सुंदर कांड है, हनुमान चालीसा है या फिर बजरंग बाण है, इन तीनों में से किसी एक का पाठ किया जाए तो साधारण भूत प्रेत जो साधारण लगा हो, किसी के द्वारा भेजा गया ना हो, तो वह अपने आप ही भग जाते हैं। बड़े से बड़े भूत प्रेत के नामो निशान मिटा देते हैं। बजरंग बाण जो है, हनुमान चालीसा या सुंदर कांड है, केवल धूप दीप दिखा करके इनके पाठ करें, बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं साधारण से साधारण व्यक्ति। जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश जानकारी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे भूत प्रेत के बारे में। क्या भूत प्रेत होते हैं? अगर हो तो कैसे पता करें? भूत प्रेत होने के क्या लक्षण है और भूत प्रेत कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार भी जानेंगे। तो इस वीडियो को जरा सी भी मिस मत करना, शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए इस वीडियो में जानते हैं गुरुजी से भूत प्रेत के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ। गुरुजी, आपसे पहला प्रश्न है, क्या भूत प्रेत होते हैं? और अगर होते हैं तो इनके लक्षण क्या है? इनके होने का आभास कैसे पता करें? कृपया दर्शक बंधुओं को बताइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न किए कि क्या भूत प्रेत होते हैं और अगर हो तो इनके लक्षण क्या है और इनके होने का आभास कैसे पता करें। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो देखिए, इनके होने का कुछ लक्षण बता रहा हूँ। वैसे अगर हम शावर मंत्र को देखें तो शावर मंत्र में 12 खंड की भूत के उल्लेख मिलता है। जी, 12 प्रकार के हमारे शास्त्रों में जो भूत हैं इनके भेद कहे गए हैं। तो इनके होने का आभास कैसे पता करें? तो भैया सबसे पहले जहाँ पे भूत प्रेत होता है वहाँ पे गर्म टाइप का लगने लगता है। जी, जो गर्म हवा है, गर्म हवा का एहसास होने लगता है। ये गंदी भूत प्रेत की लक्षण है। जी, दूसरा लक्षण सुनिए, गंदी खुशबू आने लगते हैं, जैसे बहुत ही गंदा टाइप का स्मेल आते हैं कि आप वहां से भाग जाएंगे। तीसरे लक्षण सुनिए, सुगंधित इत्र की कभी कभी खुशबू आने लगती है। जी, और ये सुगंधित इत्र की खुशबू उस भूत प्रेत से आते हैं जो जिन या जिन्नात के श्रेणी में आते हैं। जी, चौथा लक्षण सुनिए, बर्फ जैसा ठंडा का वहां पे एहसास होना शुरू हो जाते हैं। कहीं आप किसी निर्जन स्थान में हो या अपने घर में हो, ठंड हवा अचानक से तेज आपको लगने लगे तो समझ जाना वहां पे काली शक्ति है, भूत प्रेत है। जी, पांचवा लक्षण सुनिए, घर में अजीब सा हलचल होने लगेंगे, जैसे कोई रखी वस्तु हो वो अपने आप हिलने लगेंगे। और अगर रात में आपको बुरे स्वप्न आ रहे हैं या फिर रात में अर्धरात्रि में, रात्रि 12 बजे के बाद 2:30 बजे के बीच का जो समय होता है, इस समय आप अपने बिस्तर से अपने आप उठने लगे तो समझ जाना उस स्थान पर अवश्य निगेटिविटी चीज है। तो ये कुछ लक्षण है, इन लक्षण से भूत प्रेत का पता लगाया जा सकता है। निज शक्ति का जो भूत होता है उससे गंदी स्मेल आती हैं, और जो पवित्र टाइप का भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि इनमें भी श्रेणी है। कुछ भूत होते हैं जो कई लोगों के कल्याण भी कर दिए, अच्छे होते हैं, और कुछ भूत ऐसे होते हैं जो लोगों को तंग करते, परेशान करते हैं। तो ये कुछ लक्षण कहे गए हैं, इनसे आप जो है भूत प्रेत का आभास या फिर पता लगा सकते हैं। जी। दोस्तों, हमारे चैनल में अब एक नया सीरीज शुरू हो चुका है। अब हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में कमेंट सेक्शन के जरिए वीडियो में पूछे गए 5 सवाल की एक फ्रेश वीडियो बनाकर जानकारी बताई जाती है। अगर किसी जानकारी से आप असंतुष्ट हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। केवल एक दिन में 5 लोगों की कमेंट की वीडियो बनाई जाएगी। तो ऐसे सुनहरे अवसर न जाने दें। जो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेगा उसके कमेंट का जवाब पहले बताया जाएगा। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, घर में भूत प्रेत है कि नहीं कैसे पता करें? क्या किसी टोटके या ज्योतिष उपाय से घर में छुपे भूत प्रेत का पता लगाया जा सकता है? आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं कि घर में भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, और हैं तो किस ज्योतिष उपाय से भूत प्रेत का पता लगाएं। जी। तो हम आज की इस वीडियो में 2 ज्योतिष उपाय बता रहे, बहुत ही साधारण उपाय हैं। इस साधारण उपाय से आम जन भी अपने घर में छुपे भूत प्रेत को भगा सकते हैं, फिर पता लगा सकते हैं। जी। और ये ज्योतिष उपाय माता बहनें कोई भी कर सकते हैं, बहुत ही साधारण से ज्योतिष उपाय हैं। जी। पहला उपाय है भूत प्रेत पता करने की घर में है कि नहीं, तो नमक की पानी
घर के प्रत्येक कमरे में आपको रखना है। जी जहां पे अगर भूत प्रेत होता है तो वहां पे जो नमक वाला पानी है वो काले पड़ जाते हैं, धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। जी ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है तुलसी पत्र रख सकते हैं आप अपने घर के जिस स्थान में आपको लग रहे हैं, आभास हो रहे हैं कि फलाना जगह पे भूत प्रेत है, तो वहां पे तुलसी पत्र रखें। जी तुलसी पत्र अपने आप सूखने लगते हैं, तो इस लक्षण से भी भूत प्रेत का पता लगाया जा सकता है। जी गुरुजी, घर से भूत प्रेत को कैसे भगाएं? कोई ज्योतिष उपाय, टोटके या कोई चमत्कारिक उपाय बताएं जिससे कि घर से भूत प्रेत को भगा सकें। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि घर से भूत प्रेत कैसे भगाएं। तो वैसे तो घर से भूत प्रेत हनुमान चालीसा से आसानी से भगाया जा सकता है, फिर भी मैं 3 जानकारी साझा कर हूं जो कि दर्शक बंधु को अवश्य काम आएंगे। जी पहला है कि साधारण भूत प्रेत घर में धूप दीप जलाकर सुंदर कांड है, हनुमान चालीसा है या फिर बजरंग बाण है, इन तीनों में से किसी एक का पाठ किया जाए तो साधारण भूत प्रेत जो साधारण लगा हो, जी किसी के द्वारा भेजा गया ना हो, तो वह अपने आप ही भग जाते हैं। बड़े से बड़े भूत प्रेत के नामो निशान मिटा देते हैं। बजरंग बाण जो है, हनुमान चालीसा या सुंदर कांड है, केवल धूप दीप दिखा करके इनके पाठ करें, बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं साधारण से साधारण व्यक्ति। जी दूसरा उपाय सुनिए, विपरीत प्रतिंगिरा कवच। जो ये विपरीत प्रतिंगिरा कवच है, इतना ज्यादा ये पावरफुल है कि केवल इसके 101 पाठ से घर में कैसा भी तांत्रिक क्रिया हो, भूत प्रेत लग गया हो, ये तत्काल दूर होते हैं। जी तीसरा उपाय सुनिए, दुर्गा कवच की पाठ करें, जिसे हम सप्तसती, दुर्गा सप्तसती बोलते हैं या सप्तसती चंडिका भी उसे बोल डालते हैं। जी तो दुर्गा कवच की पाठ करें। दुर्गा कवच की पाठ करने से भी भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति घर से तत्काल भगते हैं। जी अब जो ज्योतिष उपाय सुनिए, आप अपने घर में लुभान, धूप और बच, ये तीनों को आपस में मिला लीजिए और इसे आग में जला करके इसके धुएं घर में दिखाइए। गोबर के कंडे में आप जो है लुभान, धूप, बच को डालें और डाल करके आग जैसा जला लीजिए और इसके पवित्र धुआं आप अपने घर में दिखाइए, तो दोस्तों आपके घर से भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति भग जाएंगे। जी दूसरा ज्योतिष उपाय है, पवित्र स्थान की पानी आप अपने घर में छिड़के। जैसे कि आप गंगा मैया गए हैं स्नान करने के लिए, वहां के पानी ले आइए, या फिर कोई पवित्र तीर्थ स्थान गए, संगम वाला जगह, वहां से पानी लाइए, घर में छिड़किए, भूत प्रेत स्वतः ही भग जाते हैं। जी तीसरा ज्योतिष उपाय सुनिए, शिवलिंग पर चढ़ा पानी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी घर में छिड़कने से भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति, चंडालनी, योगिनी, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, जितने भी खंड के भूत कहे गए हैं, प्रेत कहे गए हैं, सारे भग जाते हैं। गुरुजी, ये जो भूत प्रेत होते हैं, निशक्ति होते हैं, इससे कैसे बचे? इससे बचने के लिए कोई उपाय बता दीजिए, कोई जड़ी बता दीजिए या फिर कोई ताबीज बता दीजिए, जिससे कि हमारे दर्शक बंधु इस क्रिया को अपना करके भूत प्रेत से छुटकारा पा सके। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। भूत प्रेत निज शक्ति से बचने के लिए जबरदस्त पावरफुल जड़ी और साधारण सी उपाय बता रहा हूं, जिससे आम जन भूत प्रेत से छुटकारा पा सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे जो हैं ये बोल सकते हैं ये विज्ञान का युग है, लोग भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते, लेकिन मानिए जहां ईश्वर शक्ति है वहां पे नकारात्मक शक्ति भी है। जी जैसे जहां पे देवता है वहां पे राक्षस होंगे, वैसे जहां पे भूत प्रेत निगेटिविटी चीज है वहां पे सकारात्मक चीज अवश्य होंगे, जहां सकारात्मक है वहां नकारात्मक होंगे। तो ये बात को अवश्य मानना चाहिए, विज्ञान भी अब स्वीकार कर रहे हैं। जी तो देखिए, भूत प्रेत निज शक्ति से छुटकारा पाने के लिए जबरदस्त पावरफुल मैं जड़ी बता रहा हूं। पहला है जो तुलसी मैया की जड़ है, ये बुधवार के दिन हरे कलर के वस्त्र में लपेट करके इसके धारण करने मात्र से भूत प्रेत बाधा दूर हो जाती है। जी तो जिन्हें भूत प्रेत बाधा लगे हो भैया, ऐसे व्यक्ति बुधवार के दिन इसके जड़, तुलसी मैया की जड़ जो है हरे वस्त्र में लपेट करके धारण कर सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुलसी मैया की जड़ पहने तो एकादशी तिथि ना हो। जी दूसरा सुनिए, जो खैर की जड़ है, ये मंगलवार के दिन हनुमान जी को भेंट करके अगर धारण करते हैं तो इससे भी भूत प्रेत से छुटकारा मिलते हैं। जी तीसरा है काले धतूरे की जड़। जो काले धतूरे की जड़ है, ये शनिवार के दिन पहनने से भूत प्रेत, ग्रह, नक्षत्र, सब प्रकार के बाधा से मुक्ति मिल जाती है। हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान स्टोर में भी
काले धतूरे की जड़ उपलब्ध हैं। आप हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे जा करके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक मिल जाएंगे खरीदने के लिए। तो जो काले धतूरा की जड़ है ये भी भूत प्रेत का अचूक काल है। तो ये 3 हमने ऐसे जड़ के बारे में बताए हैं जिससे भूत प्रेत आसानी से भग जाते हैं और इससे आत्मा सुरक्षा होते हैं। जब तक आप ये तुलसी मैया की जड़ है या फिर खैर की जड़ है या काले धतूरे की जड़ है, इनमें से कोई भी एक जड़ धारण किए होते हैं तो कोई भी भूत प्रेत चाहे कैसे भी प्रकार का भूत प्रेत हो 12 खंडों में से आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी है काले जादू, भूत प्रेत, शनि, राहु, केतु से परेशान, नहीं हो पा रहा है आर्थिक उन्नति, हो रहा है धन की तंगी, कोई भी कार्य नहीं हो पाता, सफल तो आज ही पहनिए हमारे गुरुजनों के द्वारा सिद्ध किया हुआ काला धतूरा की जड़ और पाइए इन सारे समस्याओं से छुटकारा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुरुजी, हमारे दर्शक बंधु जानना चाहते हैं कि भूत प्रेत से कैसे बचे, अर्थात इनसे अपनी और अपने परिवार की आत्मरक्षा कैसे करें। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ लिए हैं कि भूत प्रेत से कैसे बचें। जी, तो सभी लोगों को, जितने भी प्राचीन ज्ञान चैनल के सब्सक्राइबर हैं, निवेदन करना चाहूंगा इस वीडियो को भी जरा से भी स्किप करके मत जाना। बहुत ही सुंदर जानकारी है, बचने के साधारण उपाय बता रहा हूँ। कभी भी किसी को ये मैली विद्या लग सकती है और आप सभी लोगों के लिए हम इतना मेहनत करके आज जानकारी ला रहे हैं। जो प्रश्न पूछे सबकी मैं कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट रीड करवा के जानकारी साझा कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों का भला हो। तो प्रथम है कि शमशान स्थान पर रात्रि में विचरण न करें। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि रात्रि के समय में ये तो अकेले जाते हैं, विचरण करने लगते हैं। अकेले ना जाइए, जाते हैं कहीं शमशान स्थान में जाना हो या सुनसान जगह में जाना हो तो एक कम से कम अपने साथी लेकर के अवश्य चले। तो शमशान स्थानों पर रात्रि में विचरण करने से बचे। दूसरा है कि चौराहे पर पेशाब न करे। चौराहे पर भी पेशाब करने से जो मैली विद्या होती है ये लग जाती है। तीसरा है वृक्ष के नीचे पेशाब भूल करके नहीं करना है, न ही वृक्ष के नीचे में रात्रि के समय में या दिन के समय में सोना है। जैसे बड़ वृक्ष है, पीपल की वृक्ष है खास करके, तो इसके नीचे में भूल करके पेशाब मत करना, न ही इसके नीचे में सोना चाहिए, इससे भी भूत प्रेत लगने का खतरा होता है। चौथा है गंदी स्थानों पर जाना हो तो आप जो है लौंग रख करके जाइए और जैसे आप वहां से वापस आते हैं, आप अपने घर के पास में पहुंच जाते हैं तो पीछे की तरफ लौंग को रख करके, फूल वाला लौंग, फूल ना टूटा हो उस प्रकार के लौंग को लेकर के जाना, लौंग को वापस फेंक देना। जब आप अपने घर वापस आते हैं तब अपने घर के द्वार के सामने में, ठीक है, आपको पीछे की तरफ से लौंग फेंकना चाहिए। ये ज्योतिष उपाय भूत प्रेत से हमारी आत्मरक्षा करते हैं। तो हमने ये कुछ स्थान बताए गए, शमशान स्थान है, वृक्ष के नीचे, चौराहे हैं, इस प्रकार के जो स्थान कहे गए हमारे धर्मशास्त्र में, इससे जाने से बचना चाहिए। पुरानी हवेली है या फिर पुराने जो किले हैं, इससे भी अधिकतर भूत प्रेत लग जाते हैं जाने पर। ये जो है ये एक प्रकार के नकारात्मक स्थान कहे गए हैं, तो इससे हमारे दर्शक बंधु अपने आत्मरक्षा कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो दर्शक बंधु, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।